मुल्क में इस बार गंदम की पैदावार, इसकी मौजूदा मिकदार और मार्केट में इसकी डिमांड किसानों और हुकूमत दोनों के लिए एक मसला बन गई है। मौजूदा रबी सीजन में गंदम की पैदावार गुज़िश्ता साल से ज़्यादा लेकिन टारगेट से कम होने के बावजूद किसान परेशान हैं, क्योंकि उनकी गंदम ना हुकूमत खरीद रही है ना ही प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है। फजल शेर की खबर के मुताबिक वफाकी कमेटी बराए एग्रीकल्चर में वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन को बताया गया है कि इस साल पूरे मुल्क में गंदम की पैदावार 2 करोड़ 96 लाख टन रही है, जबकि इसका टारगेट 3 करोड़ 22 लाख टन था। यानी गंदम की पैदावार टारगेट से 25 लाख मीट्रिक टन कम है। गंदम की पैदावार टारगेट से कम होने के बावजूद उसके स्टॉक्स में वाज़े कमी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल का 40 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक पहले से मौजूद है। लेकिन मसला यह है कि इतनी मिकदार में गंदम होने के बावजूद हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीद रही है, क्योंकि हुकूमती ज़खायर में दरामदशुदा गंदम पहले से मौजूद है। गुज़िश्ता साल टारगेट से कम गंदम की पैदावार की वजह से वज़ारत खुराक की दरख्वास्त पर हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को बगैर किसी सब्सिडी के गंदम दरामद करने की इजाज़त दी थी। ये इजाज़त गुज़िश्ता साल जुलाई से लेकर इस साल फरवरी तक के लिए दी गई थी। हुकूमत से इजाज़त मिलने के बाद प्राइवेट सेक्टर ने गुज़िश्ता साल सितंबर में बाकायदा गंदम दरामद की थी और फिर काबीना से गंदम दरामद करने के दौरानिया में 1 माह इजाफे की इजाज़त मांगी थी, जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने रवा माली साल के सिर्फ इब्तिदाई 9 माह में $1 अरब की 34 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद कर ली। हालांकि गुज़िश्ता साल 25 लाख मीट्रिक टन गंदम की कमी थी। हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 3,900 रुपये फी मन रखी थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इंतहाई कम कीमत पर यानी 3200 रुपये फी मन पर गंदम दरामद की। लेकिन कीमतों में यह फ़र्क आवाम तक मुंतकिल नहीं किया गया। इससे मार्केट में गंदम की किल्लत का मसला तो हल हो गया, मगर एक नया मसला यह पैदा हो गया है कि गंदम इतनी वाफर मिकदार में हो गई है कि किसानों से इस सीजन में गंदम खरीदने वाला ही कोई नहीं है। हुकूमत का कहना है कि उनके पास किसानों से गंदम खरीद कर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स वाफिर मिकदार में पहले से मौजूद हैं। जबकि किसानों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर ने शुरू में कुछ दिन उनसे हुकूमती सपोर्ट प्राइस से भी कम कीमत पर गंदम खरीदी, लेकिन अब वो भी उनसे गंदम नहीं खरीद रहे हैं और इसकी कीमत मजीद गिरने का इंतजार कर रहे हैं। गंदम के हालिया क्राइसिस को तस्लीम करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। जितनी गंदम की फसल आ गई है, इतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं है। मुल्क में गंदम की कटाई मार्च में सिंध से शुरू हो जाती है, जो मई तक खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होती है। यानी गंदम की कटाई का सीज़न तकरीबन गुजर जाने के बावजूद किसान परेशान हैं कि उनकी गंदम की कीमत सपोर्ट प्राइस से भी बहुत कम हो गई है, मगर फिर भी वो बिक नहीं रही है। अगर इस मामले में हुकूमत ने बर वक्त मुदाखलत नहीं की तो उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन किसान इस वक्त हुकूमत से किस तरह की मुदाखलत की उम्मीद कर रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब साहब मौजूद हैं और पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसीब साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हल है इस सारे के सारे मामले का जो क्राइसिस पैदा हो गया है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट, वो मार्केट के अंदर एज अ थर्ड पार्टी रहता है, मौजूद रहता है और वो इंश्योर करता है कि जो भी सपोर्ट प्राइस हो वो काश्तकार को, वो गंदम के ज़िम्मेदार को, गंदम के किसान को मिल जाए। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है, चूँकि यहाँ पर सरप्लस गंदम थी जो कि बाहर से मंगवाई गई, जिसमें इंतहाई सरासर गलत प्लानिंग की गई। हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद थे। मार्च के महीने में सिंध की गंदम शुरू हो जाती है और मार्च तक बाहर से गंदम मंगाई गई। अब फूड डिपार्टमेंट ये कहता है कि मेरे पास स्टॉक रखने के लिए भी जगह नहीं है और वो एज अ थर्ड पार्टी भी मार्केट में नहीं आना चाह रहा। मार्केट को टोटली प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट परचेजर्स के हवाले कर दिया गया है। प्राइवेट पार्टी और प्राइवेट परचेजर्स हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फार्मूले पे काम करते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो किस तबके को ज़िबा करने जा रहे हैं या उनके इस अमल से या उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से इस कौम का क्या होगा। आज 3,900 रुपये वाली गंदम 3,100-3,200 रुपये में मार्केट में लोग ख़रीदारी उसकी कर रहे हैं और इस टाइम प्राइवेट माफिया बाकायदा तौर पे गठजोड़ करके गंदम की मज़ीद परचेज से रुक गया है और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस गंदम की कीमत 3,000 से भी नीचे आ जाए ताकि फिर वो खरीदारी करें। जब ये गंदम यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत एज अ थर्ड पार्टी इंटरवीन करके गंदम खरीदारी करे। अब हुकूमत ये कह रही है हमारे पास रखने की जगह नहीं है, कैसे ये मसला हल हो? अब आप ये देखें कि क्या इस मुल्क के काश्तकार की ये जिम्मेदारी भी है कि वो गंदम उगाए, फर्टिलाइज़र की लाइनों में खड़ा होके ब्लैक में खाद ख़रीदे और उसके बाद महकमा फूड को जाके या हुकूमत को जाकर ये बताए कि आपने गंदम स्टॉक करने के लिए कौन सी जगह लेनी है। फूड डिपार्टमेंट जो कि इस ख़जाने से अरबों रुपया हर महीने लेता होगा,
वो डिपार्टमेंट ने एक ही मेन काम करना होता है और वो होती है गंदम की प्रोक्योरमेंट। अगर वो गंदम की प्रोक्योरमेंट भी सही से नहीं कर सकता और ये काम भी किसान ने करना है तो उसको अरबों रुपया जो ख़जाने से दिया जाता है वो बेहतर है इस मुल्क के किसान को दे दें, ताकि किसान अगला गंदम बेचने का तरीका भी डिफाइन खुद ही उसकी कोशिश करे और ये भी देख ले कि गंदम स्टॉक किधर करनी है। ये किसान का काम नहीं है कि वो जाके हुकूमत को बताए कि आपने इस वाफर गंदम को किधर स्टॉक करना है। ये बॉर्डर खोल दें, ये इस गंदम को एक्सपोर्ट कर दें। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है कि हमने ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है? आज अगर अल्लाह ने हमें इस अगर तो अब अगर हुकूमत ये मसला हल नहीं करती तो आप क्या करेंगे? क्या लाएअमल होगा किसानों का? हम 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर पुरअमन तरीके से अपना जायज़ मुतालबा कि जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है उस पर ख़रीदारी को इंश्योर करे, उसके लिए वहाँ पर धरना देंगे और तब तक पंजाब असम्बली के बाहर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा ये जायज़ मुतालबा नहीं मानते। ये हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है और जो हमारे साथ होने वाली सख्त तरीन नाइंसाफ़ी और डकैती इस वक्त 65% आवाम के साथ जो हो रही है इसके लिए हम निकलेंगे, क्योंकि अगर ये गंदम 3,900 की सपोर्ट प्राइस पर भी ना बिकी तो 65% आबादी फाइनेंशियली इस क्राइसिस में चली जाएगी कि वो अगली फसल काश्त करने के काबिल भी नहीं होगी। होना तो चाहिए था कि हमारी सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाता, गंदम की कीमत को 4500 5,000 मुकर्रर किया जाता, क्योंकि पिछले साल से हमने जो खादें गंदम के अंदर डाली उनकी कीमत 1.5 गुना हो गई। बिजली के वो बिल जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया थे वो 7 लाख रुपए भरे गए, तकरीबन 300 रुपए लीटर डीजल इस्तेमाल किया गया। उस सब के बावजूद जो हमारी यहाँ पे सपोर्ट प्राइस रखी गई वो पिछले साल वाली रखी गई, लेकिन खरीदारी को इंश्योर नहीं किया गया। आज गंदम का काश्तकार फी एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपया नुकसान में है। बहुत शुक्रिया आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। एहतजाज की तरफ जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन साहब। बिलाल यासीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ना हुकूमत ख़रीद कर स्टोर कर रही है, ना ही थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में वो कह रहे हैं कि किसानों को छोड़ दिया गया है। 3900 की सपोर्ट प्राइस थी, 3100 पर भी ख़रीदार जो हैं वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी शाहजेब साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा गवर्नमेंट को ये सुनना पड़ता था कि जी ये जो किसान है उसका इत्तेसाल होता है और गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस करती है उस पर उसकी बाइंग नहीं होती, उसकी जो मेहनत की जो एक क्रॉप होती है वो रुल जाती है। तो ये इल्ज़ाम सुनना पड़ता था। उसके बाद जो गवर्नमेंट को सुनना पड़ता था कि डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं इनकी मिली भगत होती है और ये चीज़ लोगों को ख़राब करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सुनते रहे और देखते रहे। उसके बाद आज मैं समझता हूँ कि 2 महीने की गवर्नमेंट है, 2 महीने से कम टाइम हुआ है जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की बाकायदा तौर पे ये हदायत है कि हमें ये टाइम है जब चीज़ों को हमने रेक्टिफाइड करना है। इसमें मैं एक चीज जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने सुनी है बात जो मगर आप कह रहे हैं सुनना पड़ता था, अभी भी तो आपको यही सुनना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं सपोर्ट प्राइस जो हुकूमत ने रखी थी वो हमें नहीं मिल रही है, खर्चे हमारे बहुत बढ़ गए, सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने रखी, अगली दफा हम वो नहीं पाएंगे। जी शाहजेब भाई, मुझे अर्ज करने का मौका दें। मैं सबसे पहले तो बात ये कि मैं आपको ना आपके सुनने वालों को और आपको अपराइज करना चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है ना वो 23 लाख के करीब है और पिछले साल जो टोटल कंज्यूम हुई है ना वो गंदम वो इससे कम है। तो इसमें जो सबसे पहली तो बात तो यह है कि इसमें विदाउट एनी एक्सक्यूज मैं स्टेट वे आपके साथ शेयर करता हूं कि इसमें जो इस वक्त जो ब्लंडर हुआ है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो इंपोर्ट हुई है वीट, जो मेरे भाई कह रहे थे, मैं इंडोज करता हूं। और हमने 3 दिन सेशन करवाया है पंजाब असेंबली में, 5-5 घंटे की हीटेड डिबेट दोनों साइड से। मैं ऑपोजिशन साइड को नहीं मैं मेंशन करता, गवर्नमेंट साइड से भी और अपोजिशन साइड से भी 5-5 घंटे की हीटेड डिबेट सुनने के बाद मैं बड़ी आसानी के साथ कह सकता था कि जनाब हम कोई लॉलीपॉप दे सकता था, खुदा ना खास्ता कोई डंग टपाओ पॉलिसी उनको दे सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल मैंने वहां पे कहा कि जी गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट पे है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौमी जुर्म है कि जब किसान यहाँ पे खून पसीने की अपनी वो जो एक क्रॉप ग्रो करता है अपनी मेहनत के साथ, वो तो ज़ाहिर है वो मार्च तक आती रही इंपोर्ट। केयर टेकर आप कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसी थी इतनी सारी इंपोर्ट हो गई, अब करें क्या, हल क्या है इस क्राइसिस से निकलने का?
इसमें 2-3 चीजें हैं कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब ये हमने क्रॉप लेते हैं तो इसमें जो लोन होते हैं बैंक से वो लेके और उसके अगेंस्ट हमने लेनी होती है, और जैसे जैसे जो हमारी गंदम बिकती है लोन रिटायर करते हैं। ये एक प्रोसेस है, सेट पैटर्न है फूड डिपार्टमेंट का। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी एक हिट होनी चाहिए, किसान का एहतसाल नहीं होना चाहिए, उसको उसकी बाकायदा उसकी जो एक्चुअल उसको प्रॉफिट के साथ उसकी जो मेहनत है उसका सिला मिलना चाहिए। मगर इसके साथ ही साथ ये भी देखना है कि हम जब इसको स्टॉक करते हैं और इसको 1 साल के बाद रिलीज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट देनी पड़ती है इंसिडेंटल चार्जेस में और जो इंटरेस्ट में, वो 2 दफा हिट होती है। तो तय ये हुआ है कि जो हमने एप्लीकेशन जो ली हैं वो तकरीबन 4 लाख के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें जो एलिजिबल हुए हैं वो 50% के करीब एलिजिबल हुए हैं। जो छोटा किसान है उनको हम हर सूरत में एंटरटेन करेंगे, ये हमारी बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है। मुझे आप किसानों की तादाद बता रहे हैं, मुझे टन्स में बताइएगा, टन्स में वो कितने बनते हैं फिर? देखिए इस वक्त अगर हम एंटरटेन करते हैं ना, ये चंक में करेंगे, अगर तो हम जो एक्चुअल फार्मर है अगर उसको एंटरटेन करते हैं तो उसमें ये तकरीबन बनती है को 15 से 20 लाख मैट्रिक टन। तो इसमें कल 3 बजे फाइनल होना है कि हमने 2 हमारे पास ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि जी इनसे जो छोटे किसान है इनसे प्रोक्योरमेंट करें और उसमें फिर बहुत सारी लीकेज होंगी। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कि इनको जो डिफरेंस है, मार्केट का डिफरेंस है, उसमें कंपलसेट करें, इनको कंपलसेट करें। जब ये जो भी बात कर रहे थे कि जो इनकी जो इनपुट्स हैं उनको सस्ता करें, इनकी ग्रोइंग में इनको फैसिलिटेट करें। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, जो 2 से 3 दिन में इनके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इसकी स्ट्राइक की कॉल दी है, बिल्कुल हम इसको अपोज नहीं कर रहे। इनका राइट है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। इनको हमने एंगेज भी किया है, इनके जो लोग हैं हमारे साथ बैठे भी हैं। हम कल 3 बजे हमारी फाइनल सेशन होएगा, उसमें हम डिसाइड ये करेंगे कि हमने इनको कंपलसेट किस तरह करना है। मैं आपके बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि फिर क्या इस हवाले से होता है, उसके बाद हम इस इशू को मजीद हाईलाइट भी करेंगे, देखते हैं ये मसला हुकूमत हल करती है नहीं करती।